हेलो दोस्तों, आज मैं शेयर करने वाली हूँ लहसुनी दाल पालक की रेसिपी। ये खाने के लिए जितना टेस्टी लगता है और फटाफट बन भी जाता है। इसके लिए कोई ज़्यादा तामझाम भी नहीं है। आपने तो बहुत बार खाए होंगे दाल पालक, बट इस तरीके से कभी भी नहीं बनाए होंगे। एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपको ज़रूर पसंद आएगी। ये इतना टेस्टी लगता है, बच्चे इसको बहुत ही चाव से खाने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से हम बनाना यहाँ पे शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे दाल को अच्छे से क्लीन करके इसमें हल्दी और नमक दे के उसको अच्छे से मैंने यहाँ पे बॉईल कर दिया है। तो यहाँ पे मैंने ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है, तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे थिक वाला दाल चाहिए। तो यहाँ पे मैंने और कुछ भी यूज़ नहीं किया हुआ है, बस इसको अच्छे से हमने बॉईल कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए परफेक्ट बॉईल हो चुका है। यहाँ पे लेंगे थोड़ा सा पालक, तो ये मेरा पूरा फ्रेश पालक है। तो यहाँ पे मैंने इसको क्लीन नहीं किया है अभी, तो इसको हम अच्छे से क्लीन करके बारीक इसको काट लेंगे। तो यहाँ पे उसको पूरा ज़्यादा भी बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे पहले इसको हम क्लीन कर देंगे और यहाँ पे इसको काट के ले आएंगे। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है। अभी हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल और यहाँ पे डालेंगे थोड़ी सी राई, थोड़ी सी जीरा और यहाँ पे थोड़ा सा हींग। ये तीनों डालने से बहुत ही अच्छा इसमें से खुशबू आता है। तो इसको पहले डाल देंगे और यहाँ पे अच्छे से इसको सारे चटकने देंगे। तो यहाँ पे ये डालने के बाद इसमें डालेंगे एक बारीक कटा हुआ इसमें प्याज और यहाँ पे प्याज को अच्छे से फ्राई कर देंगे, ताकि यहाँ पे प्याज का पूरा कच्चापन चले जाए और यहाँ पे पूरा प्याज का कलर भी चेंज हो जाए। अगर यहाँ पे प्याज का कच्चापन रह जाएगा तो अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पे मेरा प्याज अच्छे से पूरा फ्राई हो चुका है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े से जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून और यहाँ पे जिंजर गार्लिक पेस्ट को अच्छे से यहाँ पे भून लेंगे, ताकि यहाँ पे थोड़ा सा इसका भी कच्चापन चले जाए। अभी यहाँ पे ऐड कर लेंगे एक बारीक काटा हुआ यहाँ पे टमाटर। तो मैंने यहाँ पे मीडियम साइज़ का एक टमाटर लिया हुआ है और यहाँ पे इसको डालने के बाद इसमें थोड़ा सा अभी पहले ऐड करेंगे हम हल्दी और यहाँ पे नमक और दूसरे मसाले हम बाद में ऐड करेंगे, ताकि यहाँ पे थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए हमारा टमाटर और जल्दी से यहाँ पे भून जाए। तो यहाँ पे हल्दी और नमक डाल के पहले यहाँ पे इसको अच्छे से थोड़ा सा फ्राई कर देंगे, ताकि यहीं पे ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। अभी हम यहाँ पे डालेंगे दूसरे मसाले। तो ये बहुत ही हम साधारण सी मसाले यूज़ करने वाले हैं। 1 टीस्पून डाल देंगे धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून डाल देंगे यहाँ पे थोड़ा सा गरम मसाला और यहाँ पे हाफ़ टी स्पून और डाल देंगे यहाँ पे चिली पाउडर। बस हो गया। अभी यहाँ पे अच्छे से इसको मिला लेंगे, ताकि यहाँ पे थोड़ा सा हमारा मसाला जो सूखा मसाला है यहाँ पे भून जाए। जब तक ये अच्छे से भून रहा है, हम दूसरे तरफ यहाँ पे पैन चढ़ा देंगे और यहाँ पे डाल देंगे पालक जो हम काट के रखे हुए थे। और यहाँ पे कोई ऑयल का हम बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। बस यहाँ पे सारे पालक का पानी सूख जाए, बस उतना ही। हमें इसको ज़्यादा पकाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, नहीं तो हमारा यहीं पे पालक का कलर चेंज हो जाएगा। बस इसका पानी निकल जाए, बस उतना ही। बस 2 से 3 मिनट के अंदर ये आराम से पूरा सूखा सूखा हो जाएगा और इसमें से पूरा पानी इसमें से निकल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरा पूरा यहाँ पे पूरा सूखा हो चुका है और पानी यहाँ पे पूरा सूख गया है। भी दूसरे तरफ देखिए हमारा मसाला अच्छी तरह से भून चुका है। अभी हम यहाँ पे ऐड करेंगे अभी जो पालक रखा हुआ था ना, अभी हम यहाँ पे इसको डाल देंगे और यहाँ पे इसको अच्छे से मिला लेंगे। और यहाँ पे उसको ज़्यादा और हमें पकाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मसाले और यहाँ पे पालक पूरा अच्छी तरह से पक गए हैं। अभी इसमें ऐड कर देंगे
हमारा उबला हुआ दाल और यहाँ पे इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। तो यहाँ पे मैंने दाल को डाल दिया है। अभी हम दाल को इसमें डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे और यहाँ पे इसको थोड़ा सा उबलने के लिए छोड़ देंगे 3 से 4 मिनट के लिए। और यहाँ पे हम हाई फ्लेम करेंगे ताकि इसमें अच्छा से एक उबाल आ जाए। तो यहाँ पे अभी ऐड कर देंगे 1 टीस्पून इसमें शुगर, ताकि इसका टेस्ट बैलेंस हो जाए और बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी भी लगे। तो यहाँ पे उसको छोड़ देंगे उबाल आने के लिए। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से उबाल आ चुका है, उसको हम ढकने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अपने आप ये 2 से 3 मिनट में उबाल आ जाएगा। इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ी सी बारीक कटी हुई धनिया पत्ता और यहाँ पे सबको अच्छे से मिला लेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये हो चुका है। अभी हम इसमें डालेंगे तड़का। तो मैंने तड़के के लिए ऑयल ले लिया है, इसमें ऐड करेंगे लहसुन और यहाँ पे रेड चिली। जब अच्छे से ये फ्राई हो जाए इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च और यहाँ पे इनको अच्छे से पूरा मिक्स कर देंगे और यहाँ पे हमारे तड़के को डाल देंगे दाल के ऊपर और इसको अच्छे से यहाँ पे हम मिला लेंगे। तो ये वाली रेसिपी को दोस्तों ज़रूर ट्राई करें। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करें। और आपके एक लाइक से दोस्तों मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, इसीलिए मैं आपके लिए नई नई रेसिपीज़ लाते रहती हूँ। और चैनल पे अगर आप नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों ये हमारा रेडी हो गया लहसुनी दाल पालक। एक बार ज़रूर ट्राई करें मेरे तरीके से। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।